व्यूअर्स, मैं लाहौर के अंदर एक ऐसे उर्स मेले के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर ज़्यादातर हमें ख़वातीन नज़र आती हैं और ये रावी के किनारे पर हो रहा है। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं वो कुछ ख़वातीन ऐसी हैं दरिया के अंदर पैसे भी बहाएंगी, फल भी फेंकेंगी, और इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर कश्तियों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजा के लेकर आए हैं। उसके अंदर भी पैसे डाले जाते हैं और फल रखा जाता है। ख़वातीन यहाँ पर दुआएँ मांगती हैं, मन्नतें मांगती हैं। उनका ये अकीदा है कि हम यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं वो हमारी पूरी होती है। आपको उस मेले की सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ख़वातीन से भी ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या मन्नतें मांग रही हैं, क्या इनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं कि नहीं होती। और ये उर्स और मेला जो कश्ती को सजाने के बाद रावी के अंदर बहाया जाता है, ये किसकी मुनासबत से चला आ रहा है, ये सब जानेंगे। बताइएगा, आप शायद लाहौर से ही हैं या कहीं और से हैं, क्या मन्नत मांगेगी? हाथ में कश्ती पकड़ी हुई है, क्या कहेंगे? मैं लाहौर से हूँ, मेरा नाम अमाना है और मुझे मेरी आपी ने मन्नत मांगी थी। उनको किसी ने कहा था कि आप ये औलाद के लिए मन्नत मांगे, तो उन्होंने ये मन्नत मांग के तो फिर ये पूरी की। आज मेरी आपी ने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह पाक मुझे बेटा दे, तो उनकी माशाल्लाह से पूरी हुई है। ट्विंस बेटे हुए हैं उनके घर। मेरा नाम फ़िदा अर्शद अली है, मैं लाहौर में रहती हूँ। हमने मन्नत मांगी थी कि हमारे घर अगर भाई हुआ तो हम ये बेड़ा तारने आएंगे, तो इसलिए हम आ गए हैं। ये आपको किसने कहा था कि ऐसा करें? क्या ये आपकी खानदान से ये रवायात चलती आ रही है या किसी की मन्नत पूरी हुई थी तो ये वसीले से वसीले तक चली आ रही है? हमारे ख़ानदान में कईयों ने ऐसा किया है, लेकिन हमने मन्नत मांगी थी अगर हमारे घर अगर भाई हुआ तो हम ये ज़रूर करेंगे। में ना जो मन्नतें होती हैं ना पूरी होती हैं। ये बेड़ा ना 11वीं वाले का बेड़ा है। मैं जो भी मतलब पैसे डालते हैं या खाना डालते हैं या कुछ भी डालते पैसे डालते ना, अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करता है। इसलिए ना बेड़े को ना इसलिए बना के इसे लेके आते हैं। आपने क्या मन्नत मांगी है? क्या? मैंने मांगी थी अपनी बहू की, अपने बेटे की, तो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। अब मैं ना लेके आई हूँ न्याज बांटी इधर। अच्छा, ये किससे रवायत चली आ रही है? ये किससे मुनासबत से चला आ रहा है? ये तो एक है ना मोतबा सी औरत थी, एक बूढ़ी सी अजीफ, उसकी बेटी की शादी थी। उसने ना ये 11वीं का कहा था, मैं ना मेरे बेटी की शादी होगी ना तो मैं बड़ी 11वीं दिलाऊंगी, लेकिन उसको ना चेता भूल गया। वो शादी हुई उसकी तो उसे नहीं पता लगा, मतलब इसलिए ना वो बेड़ा ना जहाँ जो शादीशुदा वगैरह जो भी सारे था ना डूब गए थे। 12 साल बाद ना ख्वाब में आए थे गौंसपाल सरकार। फिर उसने मैंने तो 11वीं की थी, तो फिर ना जब बेड़ा ना पार हुआ था। इसलिए हम लोग सब मानते हैं 11वीं वाले को। उधर ये भी सूरत है। मेरी भतीजियों ने मन्नत मांगी थी, तो हम सब ने मिलकर इत्तेफाक का अगर यहाँ पे हमारा आए थे, देखा था हमने ये माहौल इधर का, तो अगर मन्नत पूरी होगी तो हम भी ऐसा करेंगे। तो ये हम बेड़ा इसलिए उतारने आए हैं, हमारे अल्लाह ने ये दी है इनके तवस्सुत से, गौस पाक के। ठीक हो गया। आप ये बता सकते हैं किसकी मुनासबत से बेड़े चल रहे हैं? गौस पाक की, गौस पाक की। गौस पाक के अलावा कहा जाता है कि एक खातून थी, कलंदरी थी, इसने बड़ी इबादत की थी, दुआ नहीं पूरी हुई, तो यहाँ पर उसने ऐसा किया। हर किसी का हाँ, हर किसी का अपना अपना है, लेकिन हम गौस पाक के नाम से आते हैं, वो उन्हीं के नाम से करते हैं। आपने क्या कुछ रखा है कश्ती के अंदर, कुछ बता सकते हैं? हाँ, वो दिए जलाएंगे और तेल वगैरह डाल के दिया जलाना होता है, तो न्याज वगैरह देंगे इधर आएंगे। पहले तो ये बच्चे की दुआ मांगी थी, अब क्या दुआ मांगी है मन्नत में? अब ये पूरी हुई है, तो हम ये बच्चे की पूरी हुई है ना, अभी ये 4-6 माह का बच्चा है, तो ये पूरी हुई है, तो इसके वो हम उतारने आए हैं। पता नहीं की होता। हाँ जी, छाला छिपा जिन्होंने नाले बालते हैं।
मेरा नाम शमीम है और मैं कसूरपुर से आई हूँ। इंशाल्लाह पिछली दफ़ा हम आए थे यहाँ पे, हमने मन्नत मांगी थी। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी कबूल हो गई है। हमने घर मांगा था अल्लाह से, अल्लाह ने हमें घर दे दिया, नवाज दिया और अब हम मन्नत उतारने आए हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर ख़वातीन है, ख़वातीन कश्ती के अंदर पैसे डाल रही हैं, सेब डाल रही हैं। ये क्या चीज़ है और ये किसकी मुनासबत से है? ये कब से ऐसा होता चला आ रहा है? ये काफ़ी अरसे से ही है, हम बचपन से देख रहे हैं। अपने बड़ों को भी ऐसे देखा है, जो हमारे बड़े थे उन्होंने हमें बताया है इस तरह ही है। और यहाँ पे जौन सा भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। जिस तरह कोई मन्नत मांगता है उस तरह उसकी पूरी होती है इंशाल्लाह। जो भी यहाँ पे जितने भी आए हैं अल्लाह ताला सबकी पूरी करे और इंशाल्लाह पूरी होगी। अभी ये हुआ है कि अभी मेरी भांजी की नौकरी छुट्टी हुई थी, वो भी आई है, उसने मांगी है मन्नत। अभी बैठे बैठे यहाँ पे फ़ोन आया है कि आपकी नौकरी बहाल हो गई। अच्छा, दुआ किस तरह मांगने का क्या तरीका क्या आ रहा है? क्या यहाँ पर आकर कोई कश्ती का वसीला दिया जाता है या किसी का वसीला दिया जाता है कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगा जाता है? क्या थोड़ा सा तरीका कर बता दें। यहाँ पे कश्तियाँ भी लोग बना के लाते हैं। जैसे कि हमने मन्नत मांगी थी कि यहाँ पे ना एक और लेके आई थी कश्तियाँ, हमने उससे कश्ती उठाई थी। इंशाल्लाह इस तरह ही अब हम चढ़ाने आए हैं। पहले हमने 10 रुपये की उठाई थी, अब हमने 1000 की कश्ती बनाई है, 10 कश्तियाँ बनाई हैं और हमारी उठ गई हैं, लोगों ने ले ली हैं।